बिकॉज आप जब भी एक प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आपके चांसेस 50-50 हैं। इट इज अ 50% चांस कि आपको बेटा होगा या 50% चांस कि बेटी इसका होगी। एज से कोई कनेक्शन है? एज से बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है इसका। अच्छा, यानी कि ये भी मिथ है। लोग कहते हैं कि अगर आप ज्यादा एज में जाकर प्रेग्नेंट होते हैं तो वो लड़की होगी, क्योंकि कम एज में लड़के होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ कंप्लीट मिथ। हाँ, एज से रिलेटेड एक बात बहुत ज़रूरी है जो सभी दर्शकों को पता होनी चाहिए कि अगर आप इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हो तो जितना जल्दी आप सही ट्रीटमेंट लेते हो, अगर आपको आईवीएफ की ज़रूरत है तो जितना जल्दी आप आईवीएफ कराते हो उतना आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। सो जितनी माँ की उम्र कम होगी उतना सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। तो अगर इंडिकेशन है तो घर पे बैठ के वेट नहीं करना है, बिकॉज आप अपने ही चांसेस को कम कर रहे हो। सीक द राइट एडवाइस, सही जगह पे जाओ और सही ट्रीटमेंट को तुरंत कराओ। कोई ऐसा डेटा है आपके पास जो आपके ब्रांचेस से जो बे औलाद कपल्स हों, अब वहाँ संतान हो गई हो, कुछ ऐसी गिनती है आपके पास? जी, हम तो अब 30,000 से ऊपर बच्चे करा चुके हैं और 55% पेशेंट्स, 55 से 62% पेशेंट्स हमारे यहाँ एक बार में और 85% पेशेंट्स 3 बार में हो जाते हैं प्रेग्नेंट। तो पूरी मेहनत करते हैं। 100% तो भगवान ही करता है, बिल्कुल सही बात हम है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। अच्छा, एक टाइम था डॉक्टर मनिका जब आईवीएफ को बहुत ज्यादा ऐसा कहा जाता था कि बहुत हाई फाई रेट्स हैं या बहुत हाई फाई शहरों में जाकर होगा। अब हम देखते हैं छोटे शहरों में भी ब्रांचेस इसकी हैं। बिल्कुल। तो क्या छोटे शहरों में कराना सेफ होता है क्या? और दूसरा मेरा सवाल ये, खर्चा कितना होता है नॉर्मली? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। पहली बात तो ये एक मिथ है कि आईवीएफ बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना है। काफ़ी अफोर्डेबल है, बट हाँ, जो लोग कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग एक्सट्रीमली लो कॉस्ट पर इसे सेल करते हैं मार्केट में, उससे अवेयर रहिए। क्योंकि आप मानिए कि अगर अमेरिका में या लंदन में आईवीएफ 10 से 15 लाख की रेंज में होता है तो कुछ तो उसमें ऐसी सामान, चीज़ें, इतना इम्पोर्टेंट मीडिया यूज़ होता है कि इट इज़ अबाउट मेकिंग अ लाइफ। तो एक सर्टन कॉस्ट से नीचे काम नहीं हो सकता। तो अगर इंडिया में समझ लीजिए आप 1,70,000 से लेके 2 लाख के आसपास में अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। बट अगर इससे बहुत नीचे कोई ट्रीटमेंट दे रहा है तो प्लीज 3 बार सोचिए कि वो अंदर क्या यूज कर रहे होंगे। बिकॉज वो रिस्क हो सकता है। वो रिस्क हो सकता है बिकॉज इट इज ह्यूमन लाइफ ना, आप लाइफ क्रिएट कर रहे हो। तो ना आप इंजेक्शंस की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ना जिस मीडिया में उस बच्चे ने अपनी जिंदगी के पहले घंटे गुजारने हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ना उस सामान पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ना लैब की एफिकेसी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। इसमें एडवांस लैब्स होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, आपने ये पूछा कि छोटे छोटे शहरों में क्लिनिक्स खुल रहे हैं, क्या वो सेफ है? अगर क्लिनिक अच्छा है, लीडर हाईली क्वालिफाइड है, टेक्नोलॉजी सारी एडवांस्ड अवेलेबल है और वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से काम कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटे शहर में अच्छा क्लिनिक नहीं हो सकता। ज़रूर हो सकता है, बट ये 3-4 चीज़ें ज़रूर चेक करिए बिकॉज बहुत सारी मशरूमिंग भी हो रही है। तो जहाँ पर एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स अगर मेंटेन नहीं होते तो ये एक ऐसी फील्ड है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़, ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, बिकॉज हम एक लाइफ को यहाँ लाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, मूवीज बहुत सी हम ऐसी देखते हैं जहाँ बच्चे बदल जाया करते हैं। अभी तो गुड न्यूज में हमने, गुड न्यूज ही आई थिंक वो मूवी है जहाँ पर वो स्पर्म और एग्स बदल जाते हैं, तो इसका बच्चा इसे, इसका बच्चा इसे। ये रियल में कहीं होता है क्या? मैं इतना ही कहूंगी कि ये सिर्फ मूवीज में होता है। रियल में ऐसा कोई चांस नहीं? रियल में ऐसा कोई चांस नहीं होता। सभी अच्छे लैब्स पूरी टैगिंग करते हैं, एक पिपेट से लेके डिश से लेके टेस्ट ट्यूब से लेकर हर जगह पे हस्बैंड्स नेम, वाइफ्स नेम, डेट, सब कुछ मार्क्ड होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ऐसा कुछ मिक्स मैच हो जाए। यानी ये रिस्क नहीं है। ये मूवीज में होता है। तो इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।